चलिए एक बार कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे। सुनील सर को मेरा प्रणाम। एक बार कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। राहुल जी प्रणाम। ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ एक स्वर में। आ दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे। अपनी भावनाओं को उस गुरु सत्ता के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे, जहां से हमें नित्य निरंतर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती रहती है। इसी भावना के साथ गुरु मंत्र। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी की उज्जवल भविष्य की कामना हेतु, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी की मन आत्मा प्रसन्न हो, इसी भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना हम सभी यहाँ से मिलकर करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को मस्तक में, शीर्ष प्रदेश में, समस्त शरीर पर लगाएंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। सभी को मेरा प्रणाम। अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तितली आसन करते जाइए। तितली आसन 2 मिनट तक करेंगे, आंखें बंद करके, कमर गर्दन सीधी करते हुए तितली आसन का अभ्यास करते जाइए। धीरे धीरे अपनी श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को सिंक्रोनाइज करिए। रिदमिक, एक रिदम में आपकी श्वास अंदर की तरफ जाती हुई और एक रिदम में श्वास आपकी बाहर आती हुई, उसको महसूस करिए। प्राणाकर्षण प्राणायाम की पहली प्रक्रिया हम लोग तितली आसन के साथ में करते हैं। धीरे धीरे श्वास आप अंदर की तरफ ले रहे हैं। पूरी श्वास अंदर की तरफ जाने दीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर की तरफ आप निकाल रहे हैं। इस प्रक्रिया को महसूस करिए। धीरे धीरे श्वास अंदर की तरफ, धीरे धीरे श्वास बाहर की तरफ। जब आप श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हल्की सी गर्म श्वास बाहर की तरफ निकलती है, उसको महसूस करिए। साथ ही साथ तितली आसन का अभ्यास हिप जॉइंट्स को लचीला बनाने के लिए सोई हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए। सुप्त ऊर्जा का केंद्र मूलाधार चक्र, शरीर का निचला हिस्सा। धीरे धीरे जागृत होता हुआ और ऊर्जा का संचार नीचे से ऊपर की तरफ और आपके शरीर की समस्त ऊर्जा
बैलेंस। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। 5 उप प्राण भी होते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त। इस तरीके से 10 प्राण हमारे शरीर में होते हैं। और जब प्राणों का डिसबैलेंस होता है, इनके अपने एक स्थान है, अपनी एक पोजीशन होती है। जब ये अपने स्थान से बदल जाते हैं या इसमें थोड़ा सा उथल पुथल होती है, तभी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। इसीलिए प्राणाकर्षण, प्राणायाम, आसन, इन सब का अभ्यास हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए अपने जीवन में। बहुत ज्यादा शरीर को टाइट नहीं रखना है, कंधों को ढीला ही रखेंगे, बस कमर गर्दन सीधी रहेगी। ठीक है। अगले अभ्यास में क्रॉस लेग पोजीशन बना लीजिए। क्रॉस लेग पोजीशन आप बना लेंगे। सामान्य स्थिति में आप बैठ जाइए। ताड़ासन का केवल अभ्यास करेंगे। धीरे से यहां से हाथों को ऐसे खींचते हुए श्वास लेते हुए इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करके ऊपर ही ऊपर श्वास लेकर रोक के रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए जितना आप ले सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेकर रोक के रखिए। चेस्ट में खिंचाव होगा, महसूस करिए। धीरे धीरे श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे छोड़िए, श्वास छोड़ेंगे। हाथों को नीचे की तरफ ले आइए। यहां से फिर से एक बार श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करिए। इंटरलॉक करेंगे, ताड़ासन। प्रक्रियाएं सेम है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। हाथों को ऊपर की तरफ खींचकर आसमान की तरफ देखिए। लुक टुवर्ड्स द स्काई। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ ले आइए। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ इंटरलॉक करेंगे। ऊपर आसमान की तरफ देखिए, खिंचाव होगा। श्वास, लंबी गहरी श्वास लीजिए, रोक के रखिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अगले क्रम में आप सामान्य स्थिति में बैठ जाइए। 10 मिनट तक लगातार नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। शरीर को हिलाना नहीं है, किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट हमें नहीं करना है। तो जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील करें, आपको लगता है कि 10 मिनट तक हम बैठ सकते हैं, उसी पोजीशन को आप ले लीजिए। चाहे वज्रासन है, चाहे आप सुखासन ले लीजिए, अर्ध पद्मासन ले लीजिए, पद्मासन ले लीजिए। ठीक है, जिसमें आप 10 मिनट तक, जब 10 मिनट हो जाएगा तो मैं यहां से आपको बता दूंगा। नाड़ी शोधन का अभ्यास, इसको प्रणव मुद्रा हम लोग कहते हैं। इस तरीके से 2 फिंगर्स को आप अंगूठे के निचले हिस्से में जब आप लगाते हैं और इस अंगूठे से नाक को बंद कर देते हैं, दाहिनी नासिका को बंद करते हैं और बाईं नासिका से श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं। धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं, धीरे धीरे श्वास को जितनी देर तक खींच सकते हैं खींचते हैं। अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखते हैं, दोनों नासिका को बंद कर देते हैं। धीरे धीरे श्वास दाहिनी नासिका से बाहर निकाल देते हैं। अपनी क्षमता अनुसार बाहर रोक के रखते हैं। धीरे धीरे श्वास फिर से दाहिनी नासिका से अंदर की तरफ खींचते हैं। दोनों नासिका को बंद करते हैं।
धीरे धीरे श्वास बाईं नासिका से बाहर निकाल देते हैं। यही प्रक्रिया हम बार बार दोहराते रहते हैं। ध्यान रहे, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है या किसी तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है तो कुंभक का अभ्यास ना करें। वो सिंपल बाईं नासिका से श्वास ले सकते हैं और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ देंगे। दाहिनी नासिका से श्वास फिर से लेंगे और बाईं नासिका से श्वास बाहर निकाल देंगे। ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। इसका अभ्यास कोई भी किसी भी समय कर सकता है, खाली पेट। लगातार इसका अभ्यास करते रहिए आंखें बंद करके। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास नाड़ी शोधन की प्रक्रिया पर। प्राणायाम का अभ्यास सुबह हम लोग को करना चाहिए। सुबह का समय सतोगुण से भरा रहता है, सतोगुणी प्रकृति होती है, इसीलिए सुबह का समय प्राणायाम के लिए उत्तम माना जाता है। आपका मन, आपका शरीर प्रकृति के हिसाब से प्रभावित होता है। शाम के समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस समय तमोगुण का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ा सा लेजीनेस आने की संभावना रहती है। आपके थॉट्स इधर उधर जा सकते हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। ये प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस पे हम कभी चर्चा करेंगे। ये 3 गुण हमारे जीवन को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं, प्रति क्षण, हर एक सेकंड हम इससे प्रभावित होते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लगातार 10 मिनट तक इसका अभ्यास। नाड़ी शोधन का अभ्यास, नाड़ी को शुद्ध करने की प्रक्रिया। महर्षि घेरण्य हठ योग में कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व नाड़ी का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए सर्वप्रथम नाड़ी शोधन प्राणायाम। साधन हमारा शरीर स्वस्थ और स्वच्छ होना चाहिए। अगर हमारा साधन, जो कि हमारा शरीर है, अगर वो स्वस्थ और स्वच्छ नहीं है तो आपकी योग साधना असफल हो जाएगी। आपकी जीवन साधना भी असफल हो जाएगी। इसीलिए सर्वप्रथम नाड़ी शोधन, नाड़ी की शुद्धि, उसके पश्चात कोई भी प्राणायाम। अपनी क्षमता अनुसार जो सामान्य जो व्यक्ति है, जिनको किसी भी तरीके का कोई रोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रयास करे कुंभक की प्रक्रिया को बढ़ाने की। श्वास लेकर अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों को धीरे धीरे बढ़ाइए। काउंटिंग करिए, मन ही मन गिनती करिए। श्वास लेने के पश्चात मन ही मन आप गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मान लीजिए आपने 15 काउंट तक अंता कुंभक लगाया है। उसी प्रक्रिया में धीरे धीरे आप छोड़ते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरी श्वास बाहर। इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं। आपको एक रेशियो पता चल जाएगा कि आप कितनी देर श्वास रोक के रखते हैं, कितनी देर आप श्वास छोड़ते हैं और कितनी देर आप श्वास लेते हैं। लगातार दाढ़ी शोधन का अभ्यास करते जाइए। शरीर की 72,000 नाड़ियां सूक्ष्म शरीर में उपस्थित है। उसको शुद्ध करने की एकमात्र प्रक्रिया नाड़ी शोधन। शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करने की प्रक्रिया नाड़ी शोधन। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए नाड़ी शोधन का अभ्यास उत्तम माना जाता है। धीरे से सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। हाथों को नीचे कर लीजिए। इनहेल और एक्सेल करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वासों को सामान्य करने की प्रक्रिया। अगले क्रम में उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम में गले को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं और एक खर्राटे जैसी आवाज निकलती है जब हम श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं। थोड़ी देर रोक के रखते हैं अपनी क्षमता अनुसार। उसके पश्चात बाईं नासिका से श्वास बाहर निकाल देते हैं। जो जालंधर बंद का अभ्यास कर सकते हैं वो जालंधर बंद भी कर सकते हैं। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इंसोम्निया के लिए बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है उज्जाई प्राणायाम। मन को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। स्टार्ट करेंगे।
लगातार इसका अभ्यास करते जाइए। लगातार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते जाइए। ध्यान रहे कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो कुंभक का अभ्यास इसमें नहीं करना है। कुंभक का अभ्यास नहीं करना है। सामान्य तरीके से आप श्वास अंदर की तरफ लेकर और यथासंभव अपनी क्षमता अनुसार रोककर धीरे से छोड़ देना है। इस तरीके से लगातार अभ्यास करते जाइए।
एक बार और करते जाइए, 1 मिनट तक और करेंगे। सामान्य होकर बैठ जाइए। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य, आंखें बंद रहेंगी। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। आ तीन बार शांति, 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 शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को मस्तक में, समस्त शरीर पर लगाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।